पान को तब करे जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे न करे कम, देवे न करे कम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्री 5 नौतनपुरी धाम आज का हमारा तीर्थ था। उसकी स्थापना कैसे हुई और आज हम जो जामनगर करके तीर्थ जाते हैं नौतनपुरी धाम करके, उनमें अन्य भी हम दार्शनिक अपना स्थान है, जैसे राज मंदिर है और चाकला मंदिर है और मेरी मंदिर है और मेन श्री 5 महामंगलपुरी धाम खिजड़ा मंदिर जो कहते हैं वो है, और इर्द गिर्द अन्य भी तीर्थ का दर्शनीय जगह है। तो ये सब का बैकग्राउंड सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जैसे ही जामनगर पहुँचते हैं, नवानगर कैसे हुआ, जामनगर कैसे हुआ, जाम राजा द्वारा 1597 में उन्होंने वहाँ पर नवानगर में जामनगर बैठाए अपने नाम पर। ऐसे और नौतनपुरी तारतम्य दृष्टि से नौतनपुरी और आम हिंदू समाज उस जगह को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। ऐसे ऑलरेडी तीर्थ के भाव था और कहते हैं कि तीर्थ भी आशा करे कब आएगा दास। तो तीर्थ को जब तीर्थों में भी क्या होता है, पापियों का पाप धोते धोते तीर्थ भी अलस तलस हो जाता है, तो वहाँ पर चलता फिरता संत पहुँच जाते हैं और उस संत के चरण रज तीर्थ में भी ऊर्जा मिलते हैं। तो सदगुरु महाराज की तपस्या हम श्रवण कर रहे हैं निष्ठावंत के साथ, कैसे उन्होंने श्रीमद् भागवत की श्रवण की। तो जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म। इसका मतलब उन्होंने हर एक्टिविटी में आत्मा को सामने में रख करके और पुष्टि दर्जा से, परवा मर्यादा पुष्ट में से यही है पुष्ट दर्जा का श्रवण धर्म। किसी के लिए भी नहीं, अपने आत्मा के उद्धार के लिए। तो जब आहार देवे आत्म, इसी जगह में गुरुजी मंगलदास जी ने एक सुक्ति अपने सुक्ति में उन्होंने रखा है। सुंदर साथ जी को पता होगा कि आप गुरुजी मंगलदास जी की 1008 सुक्तियाँ का एक किताब है मंगल सुक्ति, सबके घर घर में होना ही चाहिए, होगा शायद नहीं भी हैं तो मंगल धाम जब आप जाते हैं तो वो सुक्ति मत भूलिएगा। और मंगल स्मृति ग्रंथ करके और मोटा है, 500 रुपये जिनकी सेवा रखी है वो भी आप रखिएगा। और वहाँ पर गुरु महाराज ने जीवन की सारी घड़ियाँ परम आदरणीय वर्तमान गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी ने बहुत मेहनत करके वो एक जिंदा उस साहित्य को रखें। वहाँ पर गुरु जी को आप एक एक शब्द में आप गुरु जी वहाँ पर मंगलवाणी करके गुरु जी का है, मंगल पत्र करके है। गुरु जी ने सुंदर साथ ने अपनी क्या क्या समस्याओं की उन्होंने चिट्ठी लिख करके गुरु जी को बताते थे, तो गुरु जी उसके समस्या का समाधान लिख देते थे। तो हमें भी उस चिट्ठी का जवाब मिल जाता है कि अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है गुरु जी के मुख से। गुरु जी चलते फिरते तारतम वाणी थे गुरु महाराज। तो वहाँ वो सुक्तियाँ, तो वहाँ पर गुरु जी ने कहा है कि इस प्रसंग में जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म। तो गुरु जी कहते हैं एक तरफ भोजन है, एक तरफ सेवा है। सेवा करके भोजन करोगे कि भोजन करके सेवा करोगे, यह समस्या खड़ा करनी। एक तरफ भोजन, एक तरफ सेवा है। अब भोजन करके सेवा करोगे कि सेवा करके भोजन करोगे?
निर्णय अपने ऊपर छोड़ दी। अब गुरुजी मुझे पूछे तो बोलूँगा गुरुजी को कि अब भूख को देख करके होता है गुरुजी, अब या तो सेवा देख करके होता है। और राइट टाइम राइट प्लेस में क्या जवाब आएगा कैसा होगा, लेकिन गुरुजी ने स्टेटमेंट रख दिया। देवचंद्र जी महाराज तो जब आहार देवे आत्म तब शरीर के ऊपर, इसका मतलब हमारे दिनचर्या में कितना परसेंटेज बन सकता है अपने साधना में आत्मा परमात्मा परमधाम मुक्ति संबंधी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और शरीर संसार व्यवहार में चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन गौण रखें। इसके लिए मैंने ही और भी का स्टेटमेंट किया था कि अन्य शास्त्र तो पढ़ना ही है। गुरुजी ने कहा है अन्य शास्त्र वस्त्र जैसा है और तारतम्यानी भोजन जैसा है, भोजन की बिना तो जी नहीं सकते। वस्त्र तो भले ही जरूरी है, फिर भी लास्ट में अगर लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम तो आते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जरूरी है, इसीलिए त्रेता में आए द्वापर के लिए, और द्वापर में जो आए विशेष कलयुग के लिए, इसलिए कलौ के सब कीर्तनार्थ। त्रेता में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, द्वापर के लोगों के लिए, और द्वापर में श्री कृष्ण कलयुग के लिए आए। दोनों साथ साथ जाते हैं। फिर लास्ट में लीला पुरुषोत्तम में ऐसे ही गुरुजी ने कहा शास्त्र अध्ययन जरूरी है वस्त्र की तरह, लेकिन तांतम वाणी जो है उन आत्माओं के लिए तो भोजन है। तो सभी शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तांतम वाणी को करना ही चाहिए। इस तरह से अपने जीवन को, कल भी हमने इसके ऊपर बहुत चर्चाएं की। रही बात जीवन में हम कितना उतार सकते हैं, हम तो बोल रहे हैं, बोलने का मतलब ये नहीं कि हम उतारते हैं, समझे हैं जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं। तब आहार आकार को देवे न करे कम। चौपाई नंबर 5 वितक साहेब लालसी महाराज वितक प्रकरण 5 चौपाई नंबर 5। जो कदी एक दो श्लोक आगे बाँचे हुए तीन। देखिए सुबह 6 से 9 टाइम है, फिर 1 से 3 टाइम है, फिर शाम को 6 से 9, दिन में 3-3 घंटा कांजी भट्ट जी श्याम जी के मंदिर में वल्लभ संप्रदाय के उन लोगों को श्रवण कराते हैं श्रीमद् भागवत। इस रूटीन में देवचंद्र जी तीनों टाइम जाते हैं, 26 वर्ष से शुरू किए हैं, और ऐसा जवान वक्ता है, श्रोता मिलते समय ऑटोमेटिक रेगुलर श्रोता, बिफोर टाइम पहुंचना, अगर कई प्रसंग समझ में नहीं आया तो पूछना, तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। पूरा गीता का ज्ञान का सांगो पांगो जीवन में अभ्यास में उतारे हुए देवचंद्र जी महाराज कभी शारीरिक अस्वस्थ के हो, जैसे भी हो, थोड़ा सा कुछ काम से अगर एक कदाच देरी से पहुँचे 5 मिनट 7 मिनट, या कहे श्लोक 1-2 आगे निकल गया तब तक भट्ट जी के मुख से, जैसे हम आज 5 चौपाई शुरू कर रहे हैं और कल 3 और 4 5, अब थोड़ा सा अभी तक मेंटेन होने में अगर थोड़ा सा 5 चौपाई निकल गया और थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ प्रसंग, तो अब अपने को छटपटाहट ऐसा कितना होता है अपने अंदर देखना पड़ेगा। ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज को इतना मतलब छटपटाहट होता है कि उनसे रहा नहीं जाता है, तो 1-2 श्लोक आगे निकल गया तो फिर अब पुस्तक मंगाए के
वे ही सुने वचन। हाँ, जब खत्म हो जाता है तो फिर भट्ट जी के चरण में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुदेव आज इस कारण से एकदम अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मुझे निकलना ही नहीं बना कुछ कारण, तो वो कारण बता करके, ऐसे नहीं कि मजाक में कह दे देरी हुआ करके, ऐसा नहीं, ये कारण से मैं आज समय में पहुंच नहीं पाया, तो 2 श्लोक छूट गया गुरुदेव। फिर उसको श्रवण करके भट्ट जी सुनाते थे उसको, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज का अप्रोच ही ऐसा था कि भट्ट जी से रहा नहीं जाता था, तो वो सुनाते थे। अब ऐसा साधक को आप, ऐसे श्रोता को आप क्या करोगे, तो करना है सबके जीवन में थोड़ा सा इस तरह से। हम तो अपना तो धनी ने दिया सेवा, दी हुई सेवा ही ऐसा है, इसीलिए अपने को तो एकदम साक्षात अनुभव होता है कि भट्ट जी कैसी समस्या में है। तो जो स्कूल के टीचर, आप लोग भी टीचर सभी न हो तो भी सभी विद्यार्थी तो बने हुए हैं, तो हमें भी आशा होती है जब विद्यार्थी कि थोड़ा जो समझ में नहीं आया गुरु जी और मास्टर जी और बता दें। और प्यासी को तो परमात्मा ही वहाँ पर टीचर के अंदर बैठ कर के हमारा भाव को पूरा कर देते। तो टीचर को पता है कि स्टूडेंट में से कौन थोड़ा सा मेहनती है, उसका होमवर्क देखने का, उसका नोटबुक, उसका हर चीज़, और स्कूल में रखा भी होता है कि रेगुलर स्टूडेंट को ये प्राइज़ देने का, और किताबें जिनको सुंदर हो। साल भर में भी कितने स्टूडेंट का किताब में एक भी कुछ दाग नहीं होता है। तो हर तरह से उसका मूल्यांकन किया जाता है स्कूल के क्षेत्र, एकेडमिक एजुकेशन में भी, ये आध्यात्मिक एजुकेशन में भी गुरु भट्ट जी, देवचंद्र जी बहुत खुश हैं, और यही रफ्तार चलता है। ऐसा जान के वह भट्ट जी तोलों न खुले पुस्तक, तब तक पुस्तक नहीं खुलते, मतलब नया प्रसंग लेके आते नहीं है। जोलों श्री देवचंद्र जी ना आ वहीं और बात न करे बुजुर्ग, जब तक देवचंद्र जी नहीं पहुंचते हैं सत्संग में, क्लास में, तो और बात न करे बुजुर्ग। बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब नई बात, प्रसंग अब जो नया जुड़ना है वो नहीं जुड़ते हैं, तो क्या करते हैं, कल वाला थोड़ा दोहरा देते हैं, और थोड़ा, अरे सेठ जी आप तो कल तो नहीं थे, कहीं बाहर गए थे क्या, हाँ, और कैसा चल रहा है, वैसे वैसे, तो ठीक है, अब जो जो कल नहीं आए थे कृपया आप एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, ऐसा वैसा करके ऐसा करते हैं, लेकिन अंदर हृदय में देवचंद्र आज क्यों नहीं आ रहा है, देवचंद्र क्यों देरी कर रहा है, नया उच्चारण करने का सोच बना। एक बार श्लोक भी पढ़ लेते हैं, फिर भी देखिए ये श्लोक का ठीक संबंध या ऊपर का श्लोक से है, ऐसा वैसा करके 5-10 मिनट निकाल लेते हैं भट्ट जी। और जैसे देवचंद्र गेट के अंदर प्रवेश किए हॉल में, तो नया श्लोक प्रारंभ। तो इसका मतलब भक्त ने भगवान को वश में कर लिया, भगवान श्री कृष्ण का हृदय अर्जुन ने पूरी तरह पकड़ लिया। परीक्षित को के जो एक भाव से सुखदेव महाराज का हृदय पिघल गया है। शास्त्रों में ऐसे काफी उदाहरण है। हनुमान जी ने भगवान राम को कैसे वश में किए थे, ऐसे ही यहाँ श्रोता देवचंद्र जी ने वक्ता भट्ट जी का हृदय को बहुत अंदर से पकड़ लेते। तो इसका मतलब
श्रवण धर्म में देवचंद्र जी चुके नहीं हैं। तो सुंदर सास जी, अब इससे भी हमें बहुत कुछ जीवन में प्रकाश मिलता है। ऐसा जान के वह भट्ट जी तोलो न खोले पुस्तक। कैसा जान के, जो कभी एक दो श्लोक आगे बाँचे हुए थी ना, तो फिर पुस्तक मंगाए के वही खोले सुने वचन। वो पुस्तक मंगाए के मतलब पुस्तक लेके जाएंगे और उनके पास रखेंगे, गुरुजी ये श्लोक मैं आने से पहले ही चला गया, तो कृपया मुझे एक बार फिर इसका संबंध जोड़ दीजिएगा, इस तरह से। अब रहे श्रोता शहर के चौधरी, और बड़े साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ। सुमार्ग बल्लभी मिने, ये सब बल्लभ मार्ग के, बल्लभाचार्य के मार्ग को, यानी पुष्टि मार्ग को, पुष्टि मार्ग मतलब बल्लभाचार्य से स्थापित की हुई, और शुद्ध अद्वैतवाद है शास्त्रीय दर्शन के हिसाब से या भक्ति हिसाब से, तो पुष्टि मार्ग। पुष्टि मतलब परमात्मा श्री कृष्ण का अनुग्रह से ही जीव हृष्ट पुष्ट हो जाता है। अनुग्रह, उनके प्रेम से अपने को पुष्टि। अब कोई दूसरा किसी के पास जाकर के रोना धोने की जरूरत नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण का प्रेम से ही सब कुछ हो जाता है। इसी भाव को बोलते बोलते नाम ही पुष्टि मार्ग हो गया, उसको बोलते हैं बल्लभ मार्ग। सो मार्ग बल्लभी मिने होए खटपट हमेशा व्यवहार। देवचंद्र जी महाराज जब तक नहीं आएंगे सत्संग में, दूसरा नया श्लोक ये भट्ट बोलता ही नहीं। अब ये साहूकार चौधरी लोग अपने जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना सबके पास, कि एक उनका अहंकार में अपने पद के, अपने संचालन की एक जो है ताकत के ऊपर इनको अब थोड़ा ईगो में हट हुआ, इनके अहंकार में थोड़ा सा चोट लगा, थोड़ा सा नहीं गजब से ही लगा। अब खटपट क्या मतलब कि थोड़ा सा भट्ट जी के ऊपर नाराज हो गए ये सेठ साहूकार लोग। हम लोग जमाने से यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और हमारी उपस्थिति कोई कीमत नहीं। और देवचंद्र एक लड़का उस सामने में आकर के बैठ जाता है, इसका मतलब कि वो पैसा देता है भट्ट को, एक्स्ट्रा कोई देता है हमको, तो ट्यूशन लेता है। उसने उसमें क्या रखा है, वो क्या देता है इसको कि हमारा को, हम तो बस टाइम पास है हमारा, हम ऐसे ही बैठने के लिए है, टाइम पास करने के लिए, हमारा कोई कीमत नहीं। जब देवचंद्र आए तब नई बात करने का है। एक आपस में ओ सेठ जी, आप याद कर रहे हैं आजकल भट्ट जी का स्वभाव को? क्या क्या इतना भी मालूम नहीं है? थोड़ा तो है, मतलब बताओ ना क्या। अरे देवचंद्र जब तक नहीं आता है वो लड़का, तब तक भट्ट नया श्लोक उच्चारण करते हैं? हाँ नहीं करते हैं। तो याद किया ना तूने, तो फिर हमारा आना क्या जरूरत है? वही सुने, वही सुना, उसे सुनाए बस। इसके ऊपर इतनी लंबी चर्चा हो गई, घर घर चर्चा। अब तो गलियों में दो मिलते हैं, आप जाते आज आए थे आप सत्संग में? हाँ, तो 9 बजे वाला ग्रुप भी ऐसे ही बोलता है, 3 बजे वाला ग्रुप भी ऐसा ही बोलता है, रात वाला ग्रुप भी ऐसा ही बोलता है। ऐसे करते करते अब कौन सा ग्रुप वाला है ज़्यादा एक्टिव, कि बस अब ऐसे करते 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 तीनों ग्रुप ने समय निकाल करके अब भट्ट जी के पास बहुत हिम्मत के साथ पहुंच गए। एक दिवस भट्ट को पूछिया, इनसे रहा नहीं गया। अब पूछते हैं भट्ट को, सभी ने विचार किए थे कि उसका भी विचार मिला, उसका भी विचार मिल गया, तो कम से कम उन श्रोताओं में से 20, 25, 30% का तो समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने और 2-4% को और माइंड में वायरस डाल दिया।
इनका भी अपना जमात है। कुरान के हिसाब से वो इबलिस का जमात होता है ना, हर जगह होता है। अजाजिल, इबलिस, ये सब आदम के जमात में कुछ डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। कतेब के शब्दावली में भी ऐसा शब्द है, और हमारे वेद के उसमें तो ये आर्य अनार्य सृष्टि के शुरू से ही, देव और दानव सृष्टि के शुरू से ही है। जैसे जीव उत्पत्ति हुई ना, तब से ही नारायण ने एक हम बहुश्याम अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत्य माना। सृष्टि का शुरू का अंकुर भागवत का पंचम स्कंद में भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत माना। जानना चाहा, ऐसी भी हमारे अंदर में भाव है, जानना चाहते हैं। न जानने पर असत से माना, वो असत भी हमारे अंदर। बस सब जीव के अंदर ये दो भाव दौड़ता रहता है, दौड़ते रहता है। अब उसमें इन्वायरमेंट किसको ज़्यादा बढ़ावा देता है हमारे में, रावणपना को कि रामपना, कंसपना को कि कृष्णपना को? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र लेकिन कुरुक्षेत्र समावेतायुत्सव मामका पांडवशय, मेरा और पांडव का, बस मेरा और दूसरा, ये द्वैत का अंकुरी है। ये सब जान करके अब इसी के अंदर जब पिंड के अंदर देखते हैं तो ब्रह्मांड में उसका पूरा खजाना है। पिंड और ब्रह्मांड को दोनों को देख करके वैसे ही इसको ड्रॉप करना है, जैसे वो गिद्ध ने मांसपेटी को छोड़ दिया था तो शांत हो गया। सबके अंदर कुछ न कुछ अंश में रहता है कि दुनिया की बात सुन करके उसमें इंटरेस्ट दिखाई देता है। एक दिवस भट्ट को पूछिया, भट्ट जी को आए पूछे, क्या बोले, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, इनसे ये देवचंद्र से क्या रोजगार है, क्या व्यवहार है तुम्हारा, वो कितना देता है, एक्स्ट्रा देता है क्या तेरे को? हम जो आपको मंथली बेसिस जो अभी हम सेवा देते हैं, इससे बढ़कर चढ़ावा आपको देवचंद्र कितना देता है? क्यों आप लोग, क्यों आज क्या हुआ, कुछ दाना पानी क्या खा के आए आप लोग आज? भट्ट जी भी अब अपना दम पर बोलेंगे। भट्ट जी भी परवा मर्याद पुष्ट लेवल के वक्ता में से वही पुष्ट लेवल का वक्ता है। वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि क्या बात है, क्या समझ में नहीं आप लोगों को, क्यों पूछ रहे हो ऐसा? जब लगा ये नहीं आवत, जब तक देवचंद्र नहीं आए तोलो करो नहीं उच्चार, तब तक आप नया श्लोक शब्द उच्चारण नहीं करते हो। वही दोनों कल परसों के बाद रिपीटेशन करते रहते। हम नहीं जानते, हमें प्रसंग याद नहीं होता है। कल प्रसंग का अंतिम हुआ था और आज का प्रसंग कहाँ से हमको मालूम नहीं होता है। हम यहाँ घास काटने आए हैं, हमको क्या समझ रखे? वाह, जितनी भी बिजनेस का दो बार्गेनिंग का वर्ड है वो सब सत्संग में लिया करके प्रयोग कर दिया। नाफा नुकसान की बात सब ले। भट्ट जी देखते आज का इनका क्या, इतनी तैयारी के लिए इन्होंने कितनी दिन होमवर्क किए होंगे, वाह। तो भट्ट जी विचार करते कहाँ श्रीमद् भागवत का प्रेम का रस, कहाँ एक दिली का रस, सत्संग का रस। लेकिन इनके दिमाग में जो एक शैतान बैठा हुआ है, ये कुछ पीने नहीं देता। भट्ट जी सब नज़ारा देख रहे हैं, एक एक वृत्ति देख रहे हैं। वाह, 14 बोलने को होता नहीं, साहूकार पगड़ी बन के आप बांध के आए हैं।
जब लगे नहीं आवत तोलो करो नहीं उच्चार। तब कया कांजी भट्ट ने सब विचार करके उन्होंने कहा कि मुझे न काहो की आश। साहूकारों, सौदरियों, नगर सेठ, आपने मुझे भी अच्छी तरह से पहचाना, बहुत बढ़िया पहचान। मुझे न काहो की आश। आप समझते हो कि मेरा घर संचालन करने के लिए मैं तुम्हारे दिए हुआ पैसा के आश से मैं कर रहा हूँ? वाह, यही पहचान इतने दिन तक में है? मैं आगे बाँचत श्याम जी के, भगवान परमात्मा श्री कृष्ण श्याम जी की मूर्ति है ना अंदर, है? उनके सामने उनकी लीला बाँच रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ कि तुम्हें पैसा दे रहे इसलिए मैं सुना रहा हूँ, हैं? पैसा दे के 9-9 घंटा किसी को खरीदना चाहते, पैसे के बल पर भक्ति खरीदने चाहते। भागवत में नहीं सुने कि देवता लोग आकर के सुखदेव महाराज से दे रहे थे, हम अमृत देंगे, आप हमको सुनाओ। हम उसको अजर अमर होने के लिए अमृत दे देते हैं परीक्षित को, वो अमृत पिए करके स्वर्ग में अखंड हो जाए, लेकिन हमें भागवत कृष्ण अमृत कथा अमृत हमको सुनाए। तो सुखदेव महाराज ने क्या कहा? भागवत में नहीं सुने, पूरा डांट दिया भट्टा जी ने, सब कहा। उसके डांट के पीछे भी इतनी ज्ञान है, इसीलिए कभी कभी जीवन में डांट फटकार पड़नी चाहिए गुरु के माध्यम से, तब जाकर हमारी भेजा बुद्धि खुल जाती है। ज्ञान सीखने का हिम्मत ये है, गुरु के पास गुरुकुल में रहने का हिम्मत ये है, मतलब उसका मेन ये है कि गुरु के 2 थप्पड़ सहन कर सके, 2-4 गालियां सहन कर सके। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? याद रहे, अगर गुरु बहुत सम्मान से बोलते हैं अपने साथ, बहुत इज्जत से बोलते हैं, बहुत सम्मान से बोलते हैं, तो इसका मतलब अपने अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। गुरु जितने सम्मान देते हैं, इतने वो करते हैं, करके ना करके नाक खड़ा नहीं करना चाहिए। संतजन मुझे क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं? मेरे में कुछ कागपना, कौवापना है क्या? आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसी प्रसंग में याद आया तो बता देता हूँ। आपको शरीर में फोड़ा निकला है? फोड़ा हाँ, अगर नहीं निकला है तो पांचराज से प्रार्थना करें कि एक बार निकले फोड़ा। नहीं तो प्राय बॉडी में एक बार निकलता ही है, या बाल्यावस्था से लेकर। और आपको पता है, जिनको निकला हुआ फोड़ा ऐसे जगह निकलता है शरीर में कि बहुत ही मुसीबती जगह में निकलती, बहुत ही सेंसिटिव एरिया में निकलती। कभी ऐसे जगह में निकलते हैं यहाँ पर, बस अब ना नीचे करो ना, इतना पेन देता है। कभी कभी बैठ नहीं सकते, ऐसे जगह में निकल जाता है। अब देखना फोड़ा, इसका इज्जत देखिए, इसका सम्मान देखिए, हम कितना इज्जत देते हैं कि ऐसा अगर इसको एकदम तकलीफ ना हो, देखिए। और दवाई लगाना हो तो भी अब ये अपने आप बनता नहीं, 2-4 हेल्प चाहिए। अब जो इसको सेवा देते हैं, बोलना ए गर्म पानी से एकदम साइड से, ए बीच में नहीं, तो वो रखना है, वो रखो गर्म पानी नरम करके एक। हाँ, अब कोई बगल में या नहीं, छोना नहीं, दिन भर ऐसे। कितना फोड़ा सम्मान पाता है हमारे शरीर में। ऐसे हमें कहीं सम्मान मिल रहा है, कहीं इज्जत मिल रहा है, कहीं मैं समाज में फोड़ा तो नहीं हूँ। मेरे डर के कारण मैं यहाँ के बात वहाँ ले जाकर सुनाने वाले मेरे में नेचर होगा, इसलिए इसको तो यहाँ सम्मान नहीं, तो जाके बोल देगा फलना का घर गया था, फलना के कार्यक्रम गया था।
न सम्मान न इज्जत, ऐसा बोलेगा कार्यक्रम का खराब प्रस्तुति देगा करके तो मुझे सम्मान नहीं दे रहे। देने वाले दे, ये उनका कर्तव्य है, लेकिन लेने वाले मैं किस दर्जा से होकर के ले रहा हूं, उसमें अलर्टनेस कितना है। घर में किसी के घर के सदस्य देखना, 3 बहन हो और 1 भाई हो, तो भाई जा करके हमारे घर में दीदी बहन मेरे जाने से सब चुप, कोई हल्ला भी करे ना एकदम अटेंडेंस हो जाते हैं। हाँ, घर में माँ मुझे एकदम थाली पुष्पास करके एकदम थाली लगा देते हैं, मैं परोस के नहीं खाता हूँ कभी भी। हाँ, कभी मैं अपने हाथ से नहीं। अच्छा, कौन देता है? बहन या भाई या कुछ भी हो, आपका कोई नहीं होता नहीं, एक ना एक रहना ही होगा ना, मैं खाता ही नहीं दिन भर। इसमें क्या दिखा रहे देखो तो, प्रस्तुति में क्या आ रहा है। जो लड़का घर में अपने माँ के हाथ से बना है भोजन अपने हाथ से परोस के नहीं खाता है, जिंदगी में करेगा क्या है? जो परोस के नहीं खाता, इतना भी कर नहीं सकता, तो फिर जिंदगी में करेगा क्या? तो इस एंगल से भी तो कोई हमारा जीवन को देखेगा कि परोस के नहीं खाता हूं। हाँ, उसमें शांत। अब खाता नहीं, इतना मूर्ख है, तो मूर्ख है के ईश्वर भी तो डरे, तो बैठना ही पड़ेगा ना कोई ना कोई। तो इसमें एक डर है, एक मतलब एक मजबूरी है, बैठना ही पड़ रहा है किसी को उसको परोस के देने के लिए। तो सम्मान तो देना पड़ेगा, नहीं तो थाल फेंक देगा। हैं? तो सम्मान तो मिल रहा है अपने परिवार से, कहीं फोड़ा के भांति ऐसा तो नहीं। चाहे घर से सम्मान हो, चाहे सामने वाला व्यक्तित्व से हो, ये सभी व्यवस्था हो रहा है, तो अपने को हरदम वाच करना चाहिए कि ये सम्मान क्यों मिल रहा है, मेरे में क्या नेगेटिविटी हो सकता है। अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से बना के खाने की जगह में बनाया हुआ भोजन में परोस के नहीं खाता है। ठीक है, कोई है परोस के, अपने जब सब कुछ सदस्य हैं उसमें जा करके बनाए, तो हम देने वा खड़े हैं, फटाफट निकाल के खाते हो, ये भी अच्छा नहीं है। तो कॉमन सेंस तो दिया है परमात्मा ने कि क्या इन्वायरमेंट अच्छी बनती है, वातावरण, उसके ऊपर तो नजर रखना चाहिए। तो कभी कभी यही मतलब कि हम खाते नहीं, ऐसा मतलब व्रता नहीं है ऐसा कि फिर परोस के हम तो जो है खाते हैं करके, जिसके घर में गए वहां जाके अपने आप परोस के खाए, ये थोड़ी ना मतलब। तो व्यवहार इस तरह से देखते समय कोई लड़का शान से बोलता है कि हमारे दहेज में इतने आया। अगर दहेज नहीं देता तो हम थे। वाह, दहेज की बात निकल गया ये प्रसंग में। मैं आग्रह करता हूँ जितना हो सके फैला देना। मैं उन लड़कों से पूछता हूँ, उनके माँ बाप से भी नहीं पूछता हूँ, और उनके कोई रिश्तेदार से भी नहीं पूछता हूँ, सिर्फ उस लड़का से पूछता हूँ मैं जो दहेज के उस पर शादी कर रहा है। उसका परिवार का दिमाग जो भी हो, लेकिन उस लड़का के दिमाग से पूछता हूँ, क्या तुम्हारा मूंछ का इतना ही इज्जत है कि तुम अपने लड़की को खरीद करके उससे जीवन जीना चाहते हो? लड़के, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ नहीं है? वो जवान लड़के, मेरा प्रश्न है ये तुम्हारे ऊपर कि तुम एक लड़की के आधा जीवन में, उसकी मेहनत में, उसके परिवार के पैसा से तुम अपना जिंदगी बनाना चाहते हो। वाह लड़के, तुम्हारा पुरुषार्थ का धिक्कार। आधा पेट खाओ, पानी पियो, लेकिन अपने इज्जत सम्मान में रहो। तुम्हारे लड़के उसके लिए गए थे, सेवा करो, उनके संबंध लगाओ, उनके संबंध से रहो, उसके भाव की, उसकी इज्जत की,
अब बोलते हो राधा रानी की जय, गौरी शंकर की जय, और घर में जो गौरी आई है, घर में जो राधा आई है, उस भाव से नहीं दे सकते। तुमने नजरिया इतना धन के पीछे, वाह, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, जहां तक मना करो, एक पैसा नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारी लड़की संस्कारी हो, मुझे घर में संस्कार लेके आए, वो जरूरत है। मेरी माँ बाप की सेवा करे, अपने परिवार को उत्थान करे। लेकिन तुम्हारा धन, तुम्हारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कमाई, आज क्यों इतना टेंशन हो रहा है पता है? अपना कुसंस्कार का धन कहाँ से होकर के आया, यही इसका ही खपत हम नहीं बचा सकते हैं। अब उसका भाई ने कैसे कमाया, उसका पिता ने कैसे कमाया, हाँ, उसके मामा ने कैसे कमाया, सब अपने वृत्तियों को लेकर के अच्छे ढंग से तो कमाए नहीं, क्योंकि 35 लाख 40 लाख खर्चा करना, एक के ऊपर करना, ऐसे तो कमाई नहीं, एक नंबर का कमाई तो हो ही नहीं सकता है। तो कमाई में कैसे कैसे नोच नोच करके, छीन छीन करके लिया है, वो सारा संपत्ति अपने घर में आएगा तो जीवन में कहां से शांति होगी? इसलिए संस्कार को देखिए, घर में अशांति, उसके बाद जीवन भर पीड़ा। अपने से अब ऐसे संस्कार से संबंध लगा के आए, अब मेंटलिटी ही क्लियरिटी नहीं है, और जो बच्चा पैदा होते हैं अब ये दोनों संस्कार से, वो अब घर में धुंधुकारी का प्रकट नहीं होगा तो क्या होगा? गोकर्णा आएगा, रूट में ही कीड़ा पड़ गया और पौधा उगेगा कैसे? तो समाज में वो है, हमारा ससुराल में ऐसा इज्जत मिलता है, हमारा दामाद आ गए कैसा मिलता है, बहुत इज्जत ढूंढता है दामाद। सुंदर साथ भी कभी कभी मंदिर आते हैं ना, तो जैसे कि ससुराल आ रहा है, कमरा कहाँ है, हमारे लिए क्या व्यवस्था है? भक्ति करने आया है कि अपना इज्जत, अपने सम्मान? श्री देवचंद्र जी महाराज जैसे व्यक्तित्व के हम सुंदर साथ, किस अर्थ में सुंदर साथ होना पड़ेगा? सुंदर साथ जी, ये तो दुनिया की बातें, उसी के अंदर हम भी हैं। तो कृपया ये समाज एक आईना की तरह देखें और अपना चेहरा को देखें कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। हमारे से एक सुंदर आईना है, जब तक सुंदर आईना है महामती प्राण जी की वाणी, उस आईना में हम झांक के देखें, शास्त्र क्या बोल रहा है, संतजन क्या बोल रहे हैं, अपना अंकुर क्या बोल रहा है। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या है इन से रोजगार? जब लगाए नहीं आवत, तोलो करो नहीं उच्चार। तब कहा कांजी भट्ट ने, मुझे न कहो कि आश, मुझे किसी का आश नहीं है। इतना ही लिटी देवचंद्र लालदास जी महाराज के बीतक से इतना ही लिटी जीवन में उठाए, मुझे न कहो कि आश। इसका ही मंत्र बनाया था दिन भर, मुझे न कहो कि आश, मुझे न कहो कि आश, मुझे न कहो कि आश, मुझे किसी का आश नहीं, मुझे किसी का आश नहीं। ये आश तो दुनिया में दुखी बनाता है, निराशा बनाता है। कारवार में भी एक छोटा सा मसाला, मैं अपने मतलब ज़्यादा कारोबार नहीं होता है, अब अपने अपने दिमाग के परसेंटेज से मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। कोई ज़रूरी किसी ने अब 200 रुपये मांग लिया, हम तो इससे और गांव में रहते हैं यहाँ पर, तो गांव से रहना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है यहाँ। तो अब गाड़ी है अपनी, तो कभी गाँव वाले बीमार हो जाते हैं, रात को 12-1 बजे, महाराज हॉस्पिटल पहुँचा, चलो हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। अपना ट्रैक्टर है तो कभी कभी अब बस थोड़ा सा ज़मीन है, अब ट्रैक्टर में जाने महाराज एक बार ट्रैक्टर, तो हमारा राजसिक महाराज तेजू महाराज थोड़ा हेल्प कर दे, अब लगा देते हैं ट्रैक्टर। और हमारे यहाँ कभी इमरजेंसी हो तो स्पेशल बेल है हमारा आश्रम में, वो स्पेशल बेल जब बजता है तो गांव वाले सब आ जाते हैं, क्या आपत्ति आई हो। तो मिलजुल के रहना पड़ता है। तो कभी कभार महाराज
500 रुपये दीजिए ना, बच्चे को स्कूल का वो है, ये है कुछ। अब स्कूल के लिए जाते हैं कि अब दारू के लिए जाते हैं, पता नहीं चलता। अब तुम दारू पियोगे, नहीं मारा, बस 8 दिन में मेरा ईटा भट्टा से पेमेंट आ जाता है। 8 दिन बाद हम एकदम जरूर पहुंचा देंगे। अब गिड़गिड़ाता है, या तो पहले आने देखिए भागना पड़ेगा, नहीं तो सामने हुआ तो देना ही पड़ेगा। क्या करें? अब देते समय मैं अपने ये नदी में डाल दिया। अब ये नदी में डाल दिया, बोल दिया अब ये नदी में डाल दिया। पक्का देना, कितने देगा? आज कितना तारीख है? आज 1 तारीख है, 7 तारीख ना, 7 दिन बोले। हाँ 7 तारीख कितने बजे दोगे? शाम को 4 बजे। ठीक है, हम डायरी में लिख रहे हैं। उनका डायरी में लिख करके भी ऐसा भी रख दिया दिखाने के लिए। और दिल में जो है अब ये गया, ये बहावा नदी में डाल दिया। तो क्या करें? धर्म संकट। अब मैं 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, महीना नहीं चला जाता है। ओए कहाँ गया हो? 7 दिन। हमारा बेचारा आँखें अब दुई है उसका, खड़ा होकर चलता ही नहीं। गांव में दिया है। सत्संग करने जाते हैं, ये कर जाते हैं, अब बैठते हैं लेकिन खड़े नहीं पाते बेचारा। जब हमें प्राण प्यारे की जय तो जय बोलते, फिर दरवाजा में खड़ा होकर बोलता कोई बाहर नहीं निकलेगा 2 घंटा गुरु जी का सत्संग सुनेगा। बोलता है स्वयं दरवाजा में आप विचित्र का सत्संग। तो अब पैसा वापस हमने नदी में डाल दिया है दिल में। अब संतोष, मुझे न काहू की आश, ये लौटने की आश नहीं है। अब आनंद कब बढ़ता है? अब इस ध्येय से आनंद तब और एक स्टेप बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद अगर वो लौटाया तो वो आनंद बढ़ के आता है। कैसे आता है? अच्छा, यहाँ तो दिल, यहाँ तो चेहरा में दिखाने का नहीं होता है। अच्छा हाँ, लेकिन 10 दिन देरी से दिया तुमने करके लेते जरूर है। अच्छा हुआ है ये आज 500 के ये 500 के नया कमाई समझते हैं हम, क्योंकि आशा ही नहीं था तो आया ना, तो आनंद हो गया कि नया कमाई आ गया प्राणनाथ जी के खाते में। गुरु जी की झोली में 500 रुपये आ गया। हमारा छोटा व्यवहार की बात कर रहे हैं, आप लोग तो करोड़ की बात करते हैं, 400-500 के ऐसे ही है। मुझे ना काहू की आश, गुरु शिष्य के बीच में भी काहू ना, ये तो ये व्यापार से बात हो रहा है कि तुम्हारा रोजगार इससे चलता है करके पूछा है ना। मेरा रोजगार 2 पैसा अगर मिलता है तो तुम्हारे से मिलता है। मैं सीधे बताता हूँ, कांजी भट्टा बोलते, मैं आगे बात श्याम जी, मैं भगवान के सामने में उनकी लीला उनको ही सुना रहा हूँ। सुने देवचंद्र जी खास, मैं झूठ नहीं बोलता, सुनने वाले में, श्रोता में देवचंद्र खास है, मैं बोलता हूँ। स्पष्ट बात ही देखिए। मोहे प्राप्ति कहिए तो तुम असो, अगर मुझे कुछ मेरा जीविका चलाने का जो भी खर्चा आता है तो तुम्हारे से आता है, ये सीधी बात है। ओए क्या इन गरीब से ये 28-30 साल का लड़का, ये तो तीनों मजल में, तीनों क्लास में, तीनों सत्संग में ये आता है, ये क्या कमाता होगा? इसका जो कमाई, इसका पिताजी का कमाई होगी, वो भी नए नए आया है, बोलते कच्छ से और उमरकोट से कच्छ, फिर भुजनगर होते होते यहाँ पर अभी आया है। तो ये नया जगह में ये क्या कमाई करेगा? उसका पिताजी का जितना था होगा वो खाता होगा। तो इससे गरीब के पास क्या होगा जो मुझे देगा? और दूसरी बात,
पर तुम कबहू मैं पूछा था, आगे पीछे श्लोक का हूँ मैं। अगर मैं श्लोक ऊपर नीचे करूँ, दो तीन अध्याय में आगे जंप मारूँ तो कभी पूछे हो? कल यहाँ तक हुआ कि यहाँ का मतलब छूट गया करके क्या पूछे आपने? मैं एक श्लोक आगे कहूँ कबहू ये पास न होए तो घरों जाए फिर पूछा था, पुस्तक छोड़ाओ तो सोए। देवचंद्र ऐसा करता है, अगर वो फर्स्ट प्रसंग में अगर नहीं है, उसे छूट गया अगर प्रसंग, तो घर में जाता है और वहां आकर के फिर प्रसंग पूछता है, उसके बाद ही मुझे पुस्तक से फुर्सत देता है। तिस वास्ते इन आय से मैं करता उच्चार, इसलिए वो आने के बाद मैं उच्चारण करता हूँ। मैं काहू की आशा ना करूं, मैं किसी के धन की लालच से मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे चाहिए न कार व्यवहार, मुझे ये भागवत सुनवा करके भागवत के आमदनी से मैं घर चलाऊं, ऐसा व्यवहार मुझे जरूरत नहीं है। इससे तो ये भट्टाचार्य जी के इस भाव से कितनी सारी बातें, विशेष हम प्रचारक बंधुओं को, हम धर्म के मार्ग पर आगे चलने वालों को, समाज के उत्थान के लिए आगे चलने वालों को कितनी बड़ी ज्ञान का विषय है। वितक के अंदर ये रूट है कि त्याग वृत्ति से उपनिषदों में तो है, गीता में ज्ञान है, लेकिन वो चरितार्थ करके दिखाने वाले, जो प्रैक्टिकल रूप में वहाँ की चीज जो है यहाँ व्यवहार में किसने अपने ढांचा में ला करके हमारे एकदम करीब से हमारे व्यवहार से जुड़ करके दिखाया, वो ज्ञान, सॉलिड ज्ञान आता है। शास्त्र में थ्योरेटिकल तो है, उसको प्रैक्टिकल बनाने के धरती में परमात्मा ही आते हैं। तो भट्टाचार्य जी के अंदर से परमात्मा का गाइडेंस हमें कैसा मिल रहा है? मैं काहू की आशा ना करूं, मेरे चाहिए न कार्य व्यवहार। एज व्यास आसन में बैठ करके, व्यासपीठ में बैठ करके बोलने वालों, धर्म प्रचारकों के लिए वितक के अंदर जो भाव दिखाई दे रहा है कि विरक्त रक्तवत तत्र, विरक्ति होकर के इतना मेहनत जो कर रहे हैं ये भी इसी के अंदर है। और एज अ शिष्य देवचंद्र जी गुरु को किस तरह से दिल को खुश कर रखे हैं, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद क्या चीज़ है पता है आपको? जैसे फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, चीनी की फैक्ट्री में गन्ना डालेंगे और फिनिश प्रोडक्ट स्टील है, शुगर है। आयरन ओर डालेंगे फैक्ट्री में तो क्या बन के निकलता है? स्टील बन के निकलता है। स्टील फिनिश प्रोडक्ट है, शुगर फिनिश प्रोडक्ट है, और बीच में फैक्ट्री है। उसमें रॉ मटेरियल क्या है? शुगर कैन रॉ मटेरियल है, आयरन ओर रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में डालोगे तो फिनिश प्रोडक्ट आएगा, स्टील, शुगर जो है, बीच में एक फैक्ट्री है। ऐसे आशीर्वाद फिनिश प्रोडक्ट है। आशीर्वाद जो है ना वो फिनिश प्रोडक्ट है। तो फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री अपना आदर्श पुरुष परमात्मा रखे हो, हम रखे हैं कि माता पिता रखे हैं कि गुरु रखे हैं कि ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट आशीर्वाद है। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल हमारे पास में। और रॉ मटेरियल उस हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, शिष्य के पास जो रॉ मटेरियल है, पुत्र के पास जो रॉ मटेरियल है, भक्त के पास जो रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल परमात्मा रूपी फैक्ट्री में, गुरु रूपी फैक्ट्री में, माता पिता रूपी फैक्ट्री में, आदर्श पुरुष रूपी फैक्ट्री में वो रॉ मटेरियल डालेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट आशीर्वाद बन के आएगा। तो शिष्य के पास वो रॉ मटेरियल क्या है? श्रद्धा,
विश्वास, भक्ति, समर्पण, ये हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, ये श्रद्धा रूपी रॉ मटेरियल को, भक्ति रूपी रॉ मटेरियल को, प्रेम रूपी रॉ मटेरियल को हम गुरु के पास जब देते हैं तो गुरु के हृदय से फिल्टर होकर के वो आशीर्वाद बन के हमारे हाथ में आता है। तो उसका रॉ मटेरियल हमारे हाथ में। तो भगवान गीता में कहते हैं भक्त मेरे जिस भाव से करते हैं मैं उसी भाव से दर्शन देता हूँ। तो क्लियर बताया। तो हमारे रॉ मटेरियल हम कितना डालते हैं? शुगर तो डाले नहीं और चीनी का आंच करते हैं, आयरन और तो डाले नहीं, स्टील का आंच करते हैं। फैक्ट्री क्या देगा बेचारा? उसको भी तो कुछ डालो तभी तो देगा फैक्ट्री। ऐसे ही आशीर्वाद के हम भूखे हैं, परमात्मा से हम मुक्ति चाहते हैं, जो उसका रॉ मटेरियल परमात्मा ने हमारे अंदर पहले ही दिया हुआ है कि श्रद्धा कितने, भक्ति कितने, समर्पण कितने, इसी आधार, इस गुण के आधार पर वो आशीर्वाद बन के आने वाले। लेकिन फैक्ट्री के बिना सीधा रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनता है। परमात्मा उस जगह में खड़े होकर के गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। क्यों? कि जीवन भर माता पिता को कुछ भाव तो रखा नहीं और अंतिम में आशीर्वाद दो। अपना ही रॉ मटेरियल है। हमारे देवचंद्र जी महाराज के अंदर भागवत के प्रति जो श्रद्धा है और कथाकार के जो समय के प्रति जो, समय भी एक फैक्ट्री है। हम किस तरह से अपना भाव रखते हैं, अपने उसको कीमत हमने कितने समझे, उसी पर समय आशीर्वाद देगा। गुरु जी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है। तो एजा शिष्य धर्म में देवचंद्र जी महाराज को हम कब से घर से निकले तब तक आज तक एक शिष्यत्व का धर्म में खड़े होकर के देवचंद्र जी को देख रहे हैं। कितने सॉलिड विश्वास है, कितना भाव से हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसे सदगुरु के विषय में तो धनी ने कहा, सदगुरु मेरा श्याम जी ऐने से चरण रहूं प्राण जी। सदगुरु चरण का क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। ऐसे सदगुरु के चरण अर्थात उनका आदर्शता जिनमें वो खड़े रहे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का खड़ा किया, ऐसे आचरण सदगुरु का हम शिष्य हैं। हम ऐसे परंपरा से जुड़े हुए हैं। उन सदगुरु को, सदगुरु के हृदय के भाव से, श्रद्धा से हम जुड़े तो सदगुरु 400 साल पूरा पहले की बात नहीं है सुंदर सा, ये आज की घड़ी की बात है। उस समय उस कालखंड को डिलीट कर दीजिए। श्रद्धा भाव जगने के बाद तो कहते हैं तिस वास्ते इन आय से मैं करता उच्चार, मैं कहूँ की आशा ना करूं, मेरे चाहिए ना कार्य व्यवहार। अभी तक ये सारा डायलॉग हो रहा है ना, देवचंद्र महाराज ने उनके एब्सेंट में आज 10 मिनट पहले ही पहुंच करके, 15-20 मिनट आधा घंटा पहले ही पहुंच करके सारा डायलॉग हुआ। आज देवचंद्र जी आए नहीं, ऐसे पूछ लिया। आज पूछे कल पूछे, अब देवचंद्र के एब्सेंट में सारा हो रहा है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा हो गया है। बीता चौपाई के आधार पर आज 8-10 चौपाई आगे गया है और प्रसंग भी थोड़ा सा आगे निकल गया कि सदगुरु महाराज के साधारण पक्ष को टच हुआ और जलपान को तब करे करके थोड़ा सा कल हमने मुख्यतः गौण और मुख्य इम्पोर्टेंस किसको देना है, आत्मा परमात्मा, इस तरफ पे इम्पोर्टेंस देने का मनुष्य शरीर में आकर के बाद उसके बाद गुरु जी मंगलदास जी को सुक्ति को एक रिकैप किया कि एक तरफ भोजन है, एक तरफ सेवा है, कौन से पहला करोगे। अब प्रैक्टिकल में जब क्योंकि साधना उनको श्रवण धर्म में दिया हुआ है तो जो कभी एक दो श्लोक आगे बाँचे। तो ये चौपाई नंबर 5 से हमने एक्टिव लिए। अब इसके अंदर से होकर के हमने बहुत कुछ को 1 घंटा तक में हमने जो भी राजी महाराज ने जो कहलाए और जो प्रसंग गुरु प्रसाद जी से मिला है आपके पास रखे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये 1 घंटा मुझे समय दे करके
ये मेरा 1 घंटा धन्य कर दिया, सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा आपने मेरा धन्य कर दिया है। नहीं तो 1 घंटा सो के भी चला जाता है, या किसी की निंदा करते चला जाता है, या अपने प्रशंसा सुनते चला जाता है। 1 घंटे बीतने में कितना समय लगता है? 1 घंटा ऐसा यूटिलाइज कर दिया आपने मेरा कि मेरा जीवन धन्य कर दिया। क्योंकि 6 बजे राइट टाइम में मुझे पहुंचना और सदगुरु के साथ रहना। हम तो चाहते और 9 से 10 भी शुरू करूँ और 12 से 1 भी शुरू करूँ, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। हमारा तो 24 घंटा यही काम है बस। बाकी जो क्लास मेरा 9-10 घंटा जो होना है वो तो हो गए, और अखंड पारायण भी चल रहा है। सुंदर सा जी, हम इसी समय को ऐसे व्यवस्थित करें कि घर व्यवहार से समय चुन चुन करके समय को निकालें, और सुबह का 6 घंटा 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, आप जैसे भी हो कि समय निकाल करके आए। क्योंकि आपको तो कमाना है, दमाना है, और शहर घर में करके दान पुण्य भी करना है। आप लोगों को बहुत काम है, हमारा तो कुछ दान पुण्य है ही नहीं सुंदर सा, इसीलिए कमाना धमाना तो ऐसे ही है। लेकिन हमारी कमाई है सदगुरु के प्रति, कि सदगुरु का जो सेवा है, धनी ने जो दिया हुआ है, तो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम हैं वहीं सुंदर बने, वहीं साथ बने। कर्मयोगी हैं, थोड़ा अंदर से ज्ञान का प्रवेश करा करके कर्म में अनासक्ति भाव से करें। ज्ञानी हैं, बहुत सुंदर हैं, हम निरहंकारी बन करके परमात्मा का संदेश परमात्मा ले रहे हैं, इतने भाव से विरक्त रहें। और भक्ति जो है अपने हृदय में, ये सब परमात्मा की लीला है, जो करवा रहे हैं परमात्मा करवा रहे हैं। इस भाव से दिनचर्या को सफल बनाए सुंदर साथ जी। अब आइए हम चौपाई दोहराते हैं आप लोगों को प्रणाम करते हुए। सुंदर साथ जी, मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग प्रणाम करने की जरूरत प्रणाम करेंगे, लेकिन पहला चौपाई शांतिपूर्ण से करिए, और म्यूट को जो है वो म्यूट में ही रखिए। चौपाई दोहरे आराम से, उसके बाद मैं प्रणाम बोलता हूँ, उसके बाद आप उसको फिर आप अनम्यूट करें। पहले जल्दी में आप वो मत करिए। सब सुंदर साथ एकदम सब्जी मंडी से हाँ कहाँ होता है, हल्ला होता है, 8 बजे जैसा होता है। शांत से बैठें, 2 मिनट शांत से रहिए। हाँ, उसके बाद सुंदर साथ जी, शुरू में मैंने अनाउंस किया था, कितने सुंदर साथ उस समय ज्वाइन नहीं हुए पाए थे, फिर लास्ट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अभी, कि आप जब ये सब सुबह शाम का जब हमारा उसमें रहते हैं, तो अगर आप रेगुलर, आपके सामने दिमाग में और भी काम है कि कमरा में ऐसे सुनने का है, लेकिन अन्य काम भी करते हुए, कोई किचन में काम करते होंगे, कोई कुछ काम करते हुए आवाज़ से आप सुन रहे हैं, तो अच्छी बात है, अपना काम भी बन जाए, ठीक है। लेकिन उस समय में वीडियो ऑफ करिए आप, नहीं तो आप कहाँ काम करते, वीडियो में सब आ जाता है। हाँ, आप किसको क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, हाँ, ये सब वीडियो में आता है। तो सुंदर साथ जी वीडियो देख करके हंसते भी हैं, और मतलब नाम भी आता है, और उनका कमरा ऐसा है, वो तो लेटे एकदम मतलब कि शेषाही भगवान के आसन पर बैठे हुए हैं, ऐसा सब दिखता है, गतिविधि सब दिखती है। कितने सुंदर साथ, तो ऐसे भी नक्शा आता है, आपके रूम से सीधा पीछे में बाथरूम का दरवाजा है, तो वहाँ का भी सारा नज़ारा आ जाता है। तो कृपा करके थोड़ा सा, या विज्ञान ने ऐसा आपका घर का गोप्य जो है ना, वो भी मुट्ठी में रख दिया है विज्ञान ने, इसीलिए कृपा करके परमधाम के सखी हैं, आप विदेही हैं पता है, लेकिन फिर भी शरीर तो लौकिक में है, थोड़ा देह का भी भान रखना होता है, इसलिए कैमरा को ऑफ रखिएगा। अगर ऐसा है, नहीं तो ऑन ही रखेंगे, बहुत सुंदर है, उसमें भी आपको सुंदर साथ का दर्शन होता रहे, वो ठीक है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक 1 घंटे के लिए आप सब दुनिया के दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, तो फिर उसी हिसाब से बैठेगा। तो मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। तिसा वास्ते इना ऐसे, तिना वास्ते इन से, मैं करत उच्चार, मैं काहू की आशा ना करूं, मैं काहू की आशा ना करूं, मेरे चाहिए न कार व्यवहार, मेरे चाहिए न कार व्यवहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।